हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि यूपीएससी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2014 का कक्षा 12वीं विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम लाए हैं आपके लिए हैं। इसमें 3 घंटे का समय रहता है, पूर्णांक 100 रहता है। तो जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं वे, और जो पहली बार 12वीं का परीक्षा देते हैं उनके पास नहीं होते हैं, तो वो एक उनमें उत्सुकता रहती है कि हाँ, कौन सा पेपर आएगा, किस टाइप का आएगा, क्या हम उसमें पास होएंगे। तो कई प्रकार के सवाल होते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको भी किसी का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए, हम आपको वो क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बना के दे देंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि क्या पूछा गया 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि है, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आकाश में बादल आते ही फूलने लगती है, तो धरती। तीसरा है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। प्रताप के संपादक संचालक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 अंक का होता है रिक्त स्थान। अब सही विकल्प देख लेते हैं। पहला है विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी, तो 4 ऑप्शन में से हमें एक पर टिक लगाना है होता है। तो पहला आएगा नवयुवक का, आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है, इसमें ब आएगा भय में। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था दीनानाथ। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। और 5वां है कवित्व के प्रत्येक चरण में होते हैं तो 31 वर्ण। तो इस प्रकार से सही विकल्प पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल पेपर है। प्रश्न 3, पहला जो है केशव रीतिमुक्त कवि है, असत्य। दूसरा, किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी, सत्य। तीसरा, रामदरस मिश्र घर दूसरी प्रगति के संतोषी व्यक्ति थे, यह भी सत्य। चौथा है राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, सत्य। 5वां, 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छनन सवैया कहलाते हैं, सत्य। तीसरा सही जोड़ी। इसमें पहला जो आएगा मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या क्या है, तो पहला आएगा नए मेहमान। आधुनिक युग का प्रेमचंद, तो आएगा जैनेन्द्र कुमार। कंस की बहन देवकी। दर्शन शास्त्रों को जानने वाला दार्शनिक। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार से हमने सही पहले ही लगा दिए हैं। 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर दीजिए। आदर देकर कोयों को कब बुलाते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को क्या कहा जाता है, तो रावल। तीसरा है जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। चौथा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है क्या कहलाता है। तो इसका तो हमें कुछ मिला नहीं है, अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 5वां, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा। प्रश्न अब 6, अगर अब हम आ जाते हैं प्रश्न में कि प्रश्न में क्या पूछा गया था। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, अथवा में पूछा गया कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इसके आंसर तो आपको परीक्षा में ही लिखने पड़ेंगे, हम तो बस आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया, अथवा में पूछा गया कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई। तो यही कोई 2 अंक का ये पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8, विभावरी के बीतने पर उषा नगरी क्या कर रही है, अथवा में इसके ठीक अथवा में किस धरोहर को हाथ न जाने की बात कही गई है, ये भी 2 अंक का है। 9वां, केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है, अथवा में पूछा गया त्यागमय इतिहास कहकर कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, तो ये भी 2 अंक का है। 10वां, पृथ्वी का आंचल किसे कहा गया है, अथवा में पूछा गया बलिदानी रंग से कवि का क्या तात्पर्य, ये भी 2 अंक का पूछा गया है। 11वां, अध्यक्षता करने को मर्ज क्यों कहा गया है,
अथवा गांव के जीवन से गायब हो रही 3 पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखें। ये भी 2 अंक का। 12वां, नाटक के तत्व लिखिए अथवा रेखाचित्र किसे कहते हैं, एक रेखाचित्र का नाम लिखिए। 13वां, शुक्ल युग की 2 विशेषताएँ लिखनी है या फिर जीवन और आत्मकथा में 2 अंतर लिखने हैं। 14, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं अथवा माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं। 15वां, भाषा किसे कहते हैं अथवा भाषा विभाषा में अंतर लिखना है। 16वां, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताना है अथवा श्लेष अलंकार को 2 उदाहरण परिभाषित कीजिए। 17, कारागार से लौटने के पश्चात कंस की मानसिकता का वर्णन कीजिए अथवा में पूछा गया विजयी के भावार्थ भरने की क्षमता किसमें होती है। तो ये 3 अंक का पूछा गया। 18वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो कि ऊँट के मुंह में जीरा है, दूसरा आंखों का तारा होना, तीसरा आस्तीन का सांप। ये भी 3 अंक का है, यानी कि एक सही करोगे तो 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो हम पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए। मेरे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा है, इसमें मिश्र वाक्य में बदलना है। स्नान करो विद्यालय जाओ, सरल वाक्य में। मेरा पुत्र बुद्धिमान है, निषेधात्मक वाक्य में। 19वां, ओज गुण तथा माधुर्य का एक उदाहरण लिखिए अथवा मतंगपद सवया की परिभाषा 100 उदाहरण लिखना है। 20वां, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए अथवा में पूछा गया प्रयोगवाद की विशेषताएं बताते हुए 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। तो ये चौथा 4 अंक का पूछा गया है। 21वां, नए मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास की समस्या पर प्रकाश डालिए अथवा पूछा गया राम नारायण उपाध्याय जी साहित्य में स्नेह को बहुत मूल्य क्यों देते हैं। ये 4 अंक का पूछा गया। और 22वां है डॉक्टर रघुवीर सिंह अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूछा गया है क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पेपर है 2014 का जो हमारे पास था, हम आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। आगे भी हर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा पेपर आपको ज़रूरत है। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर। दृष्टि UPSC से जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।